नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि बोलते या लिखते वक्त लगता हो कि अरे ये शब्द तो बार बार आ रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के टूल की जो हमारे वाक्यों को एकदम स्मूथ और नेचुरल बना देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस की, यानी सर्वनाम की। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। अच्छा, जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर हम ही की जगह बार बार किसी का नाम लेते, मान लीजिए समीर, तो ये कैसा लगता? समीर ने अपनी कार नहीं बेची। समीर ने खुद मुझे कहानी सुनाई। समीर ने कल अपनी माँ को फोन किया। सुनने में थोड़ा अजीब और उबाऊ लगता है ना, जैसे एक ही बात बार बार दोहराई जा रही हो। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इससे बचने का और अपनी भाषा को और भी खूबसूरत बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और यहीं पर एंट्री होती है ग्रामर के हमारे अपने सुपर हीरो की, प्रोनाउन। जी हाँ, ये वो छोटा सा शब्द है जो हमारे वाक्यों को इस बोरिंग दोहराव से बचाता है और उन्हें एकदम नेचुरल साउंड करने में मदद करता है। तो चलिए प्रोनाउंस की इस दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है, फिर पर्सनल प्रोनाउंस को जानेंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के बीच का फर्क समझेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव से इशारा करना सीखेंगे और फिर बाकी बचे प्रोनाउंस पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये प्रोनाउन है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं और इसकी एक सीधी सादी परिभाषा देखते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो प्रोनाउन किसी नाउन यानी संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाला एक सब्स्टिट्यूट है। मतलब जब हम बार बार किसी इंसान, जगह या चीज का नाम नहीं लेना चाहते तो हम उसकी जगह पर बस एक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बस। ये रहे कुछ सबसे आम प्रोनाउंस, और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि हम सब इन्हें हर रोज इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो बिना सोचे समझे ही, है ना? आई, ही, शी, यू, वी, ये सब हमारी बातचीत का हिस्सा हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले और सबसे कॉमन टाइप के प्रोनाउन की तरफ। ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये पर्सन्स यानी व्यक्तियों से जुड़े हैं। ये टेबल बहुत ही काम की है। ये प्रोनाउंस को 3 नजरियों से देखती है। पहला है फर्स्ट पर्सन, यानी वो जो बात कर रहा है, मैं और हम। दूसरा है सेकंड पर्सन, यानी वो जिससे बात की जा रही है, तुम या आप। और तीसरा है थर्ड पर्सन, यानी वो जिसके बारे में बात हो रही है, वह, वे, यह। अब आते हैं एक मजेदार हिस्से पर। हमारे पास 2 ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दिखते तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनके काम एकदम अलग हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस के इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, ये स्लाइड इनके बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक शीशे की तरह है। एक्शन घूमकर वापस सब्जेक्ट पर ही आ जाता है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब चोट मुझे ही लगी। वहीं एम्फैटिक प्रोनाउन एक स्पॉटलाइट की तरह है। ये सिर्फ सब्जेक्ट पर जोर देता है, जैसे आई माई सेल्फ बेक्ड दिस केक, मतलब ये केक किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद बनाया है। कभी किसी चीज की तरफ इशारा करके बताने की जरूरत पड़ी है? भाई, उसके लिए भी हमारे पास एक खास तरह का प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमें किसी खास चीज की तरफ पॉइंट आउट करने में मदद करते हैं। तो फंडा बड़ा सिंपल है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि चीज एक है या ज्यादा, और पास है या दूर। अगर कोई एक चीज पास है तो दिस, अगर एक चीज दूर है तो दैट, अगर कई सारी चीजें पास है तो दीज, और अगर कई सारी चीजें दूर है तो दोज। है ना एकदम आसान? बस हम लगभग आखिरी तक पहुंच ही गए हैं। अपनी प्रोनाउंस की जानकारी को और पक्का करने के लिए चलिए कुछ और जरूरी टाइप्स पर भी एक तेजी से नजर डाल लेते हैं। यहाँ 3 और काम के प्रोनाउंस हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो ग्रुप में से एक एक करके बात करता है, जैसे ईच। फिर है इंटरोगेटिव, मतलब सवाल पूछने वाले प्रोनाउन, जैसे हु, व्हाट। और आखिर में रेसिप्रोकल, जो आपसी रिश्ते को दिखाता है, जैसे ईच अदर। चलिए अब समय है पूरी पिक्चर को एक साथ देखने का। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक आसान सी समरी में देख लेते हैं। इस टेबल पे थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये हमें दिखाती है कि एक ही पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में अपने रोल के हिसाब से कैसे अपना रूप बदल लेता है। जब प्रोनाउन एक्शन कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव है, जैसे आई थ्रो द बॉल। जब एक्शन उस पर हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, जैसे द बॉल हिट मी। और जब वो किसी चीज पर अपना हक जता रहा है तो वो पजेसिव होता है, जैसे द बॉल इज माइन।
इस विश्लेषण में दी गई सारी जानकारी राकेश साइंस सेंटर की सामग्री पर आधारित थी। तो अब जब प्रोनाउंस की ताकत समझ आ गई है, सवाल सिर्फ इतना है कि अपने अगले वाक्य को दोहराव से बचाने के लिए आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।